जो टॉपिक है वो फ्रुक्टोज़ और लैक्टोज़ के बारे में है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, फिर किन सोर्सेज़ से हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले फ्रुक्टोज़। फ्रुक्टोज़ जो है ये एक कीटो शुगर है, जो कि एक मोनोसैकेराइड है और ये ग्लूकोज़ का आइसोमर है। अदर वर्ड्स में इसे डी फ्रुक्टोज़, लेवुलोज़, फ्रुक्टोफ्यूरानोज़, फ्रूट शुगर, ये फ्रुक्टोपाइरानोज़ भी कहते हैं। अगर हम फ्रुक्टोज़ के सोर्सेज़ की बात करें तो इसके 3 सोर्सेज़ हैं, सुक्रोज़, इनोलिन और हनी। सुक्रोज़ की बात करें तो सुक्रोज़ जो है ये बेसिकली ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ पर मुश्तमिल होता है, लेकिन जब हम इन्वर्टेज़ एंजाइम यूज़ करते हैं तो सुक्रोज़ जो है वो ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए हम सुक्रोज़ से फ्रुक्टोज़ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इनोलिन, इनोलिन जो है ये फ्रुक्टोज़ के पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है और हाइड्रोलाइज़ेशन के थ्रू हम फ्रुक्टोज़ को इनोलिन से हासिल कर सकते हैं। अगर हम फ्रुक्टोज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फ्रुक्टोज़ जो है ये कलरलेस होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता, व्हाइट राउंड पाउडर होता है। ये ऑडरलेस होता है, यानी इसकी कोई खुशबू भी नहीं होती। ये स्वीट इन टेस्ट होता है और वाटर के अंदर फ्रीली सॉल्युबल होता है। ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए गुड कार्बोहाइड्रेट है, यानी डायबिटिक पेशेंट के लिए ये एक फूड के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो नॉर्मली शुगर जो है उसे यूज़ नहीं कर सकते, तो वो फ्रुक्टोज़ को यूज़ करते हैं अपने खाने पीने की अशिया में, ताकि उन्हें जो टेस्ट में मीठा आए। इसके अलावा डायबिटिक एसिडोसिस के अंदर ये बेनिफिशियल होता है। चिल्ड्रन फार्मूला मिल्क के अंदर फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कैलोरीज कॉन्शियस पेशेंट्स, यानी जो अपनी कैलोरीज को काउंट ही करते रहते हैं, मोटापे से बचना चाहते हैं, तो वो पेशेंट्स जो हैं हेल्दी रहने के लिए फ्रुक्टोज का यूज़ करते हैं। फिर अगर हम इसे ओरली जो लेते हैं तो ये लेस यूरिनेशन करते हैं। उसके बाद ये एनएसईएल इंजेक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड टॉपिक जो है वो लैक्टोज़ के बारे में है। लैक्टोज़ जिसे काऊ मिल्क शुगर भी कहते हैं, इसके अंदर डी ग्लूकोज़ और डी लैक्टोज़ शामिल होता है। अगर हम इसके ज़ूलॉजिकल रीजन की बात करें तो ये बोस्टैरिस यानी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, हमारे घरों के अंदर जो जानवर पाए जाते हैं जैसे कि भैंसें, गाय, बकरी वगैरह, उनके दूध के अंदर जो है वो लैक्टोज़ शामिल होता है। इसकी फैमिली जो होती है वो बोएडी होती है। इसके अलावा इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो मिल्क है। मिल्क जो है वो पास्चराइज्ड और अनपास्चराइज्ड व्हाइट लिक्विड होता है, जो कि इमल्जन होता है फैट ग्लोब्यूल्स का, जो कि सस्पेंडेड होते हैं केसिन के अंदर, एल्ब्यूमिन के अंदर, लैक्टोज के अंदर और इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वाटर के सॉल्यूशन के अंदर। अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क के अंदर जो ज़्यादातर पोर्शन होता है वो वाटर होता है, यानी 80 टू 90% जो है वो दूध के अंदर पानी मौजूद होता है। कैसीन जो है वो 3% होती है, लैक्टोज जो है वो 5% होता है। इसलिए मिल्क जो है वो लैक्टोज का सोर्स भी है, क्योंकि मिल्क के अंदर 5% लैक्टोज प्रेजेंट होता है। फिर इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो है वो 0.1 टू 1% होते हैं। फैट्स जो हैं वो 2.5 टू 5% होते हैं। मिल्क को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसके लिए एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे लैक्टेज कहते हैं, और जब हम मिल्क की फर्मेंटेशन करते हैं तो इससे लैक्टिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड जो है वो हमें हासिल होता है। अब हम मिल्क से लैक्टोज कैसे हासिल करते हैं, उसके लिए स्किम्ड मिल्क, यानी वो दूध जिससे मक्खन निकाल लिया गया होता है, उसके अंदर हम रेनिन ऐड करते हैं। रेनिन एक कंपाउंड है जो अगर हम स्किम्ड मिल्क यानी मक्खन निकालने के बाद जो दूध बचता है उसके अंदर रेनिन को ऐड करें तो कोएगुलेशन के थ्रू कोएगुलिन बनती है। ये जो कोएगुलेंट है ये कन्वर्ट हो जाती है चीज़ के अंदर, और इसके बाद जो लिक्विड बाकी बच जाता है, यानी चीज़ के अंदर कन्वर्ट होने के बाद जो लिक्विड बाकी बच जाता है उसे वे कहते हैं, जिसके अंदर लैक्टोज और इनऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम वे की क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो उससे हमें लैक्टोज जो है वो हासिल होता है। अगर हम लैक्टोज के यूजेस की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट के तौर पर यूज़ होता है। इसके अलावा ये छोटे बच्चों के लिए एक परफेक्ट डाइट है, यानी परफेक्ट डाइट फॉर इन्फेंट्स। इसके अलावा ये नॉर्मल फ्लोरा इंटेस्टाइन के अंदर इस्टेब्लिश करता है। इसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यानी टैबलेट्स वगैरह के अंदर एक्सिपिएंट्स के तौर पर यूज़ होता है। अगर हम लैक्टोज के सोर्सेज की बात करें तो योगर्ट और फर्मेंटेड मिल्क जो है वो लैक्टोज का बेस्ट सोर्स है। थैंक यू सर।